नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल है सरास आई टी के जब मेरिट में। मैं अमित कुमार आपका स्वागत करता हूं। बीवी सेकंड सेमेस्टर के सब्जेक्ट बिजनेस एनवायरनमेंट की यूनिट 1 से टॉपिक आज हम आपके सामने लेकर आए हैं बिजनेस एनवायरनमेंट कंपोनेंट्स। बिजनेस एनवायरनमेंट कंपोनेंट्स की जब हम बात कर रहे हैं तो एक होता है इंटरनल एनवायरनमेंट और एक होता है एक्सटर्नल एनवायरनमेंट। आज हम बात करेंगे एक्सटर्नल एनवायरनमेंट। एक्सटर्नल एनवायरनमेंट को हमने दो भागों में डिवाइड किया, माइक्रो एनवायरनमेंट और मैक्रो एनवायरनमेंट। माइक्रो एनवायरनमेंट में हम बात करेंगे जो कि लो लेवल के हैं या कहें स्मॉल लेवल पर जो फैक्टर्स होते हैं उनका बहुत ज़्यादा क्या कहें कि हम एक जो लेवल है वो लार्ज लेवल नहीं होता है। ओके, देख लेते हैं। माइक्रो एक्सटर्नल फैक्टर्स हैव एन इम्पोर्टेंट इफेक्ट ऑन बिजनेस ऑपरेशंस ऑफ ए फर्म। हाउएवर all micro factors may not have the same effect on all firms in the industry. For example, suppliers, an important element of micro level environment, are often willing to provide the materials at relatively lower prices to big business firms. They do not have the same attitude towards relatively small business firms. Okay, तो ये माइक्रो एनवायरनमेंट है। अब माइक्रो एनवायरनमेंट के हम डिफरेंट जो फैक्टर्स हैं उनको देख लेते हैं। सबसे पहला है हमारा कस्टमर्स, फिर सप्लायर्स, फिर प्रोडक्ट्स, फिर कॉम्पिटिटर्स और लास्ट है हमारा मार्केटिंग इंटरमीडियरी। ओके, तो सबसे पहले देख लेते हैं कस्टमर्स। कस्टमर्स जैसा कि हम जानते हैं ये इन्हीं कस्टमर्स के चारों तरफ जो जितना भी बिजनेस होता है वो घूमता है। कस्टमर्स से ही डिमांड आती है, तो हमें कस्टमर्स की जो डिमांड है उसी के अकॉर्डिंग अपनी स्ट्रेटजी को चेंज करना होता है। जो जिस तरीके की उनसे डिमांड आती है उसी के अकॉर्डिंग हमें प्लान करना होता है। ओके, तो कस्टमर क्या है, एक एक्सटर्नल फैक्टर है। दूसरा है सप्लायर। सप्लायर भी एक एक्सटर्नल फैक्टर है और सप्लायर से ही हमें रॉ मटेरियल और चीज़ें जो हैं वो हमें मिलती हैं। तीसरा है प्रोडक्ट्स। प्रोडक्ट्स क्या हैं कि प्रोडक्ट को हमें जिस तरीके की मार्केट से डिमांड आ रही है उसी के अकॉर्डिंग चेंज करना होता है। उसकी पैकेजिंग, साइज, उसका प्राइस, उसकी डिस्ट्रीब्यूशन, इस तरीके से। तो प्रोडक्ट्स जो है जिस तरीके की डिमांड है उसके अकॉर्डिंग हमें उसमें चेंज करना होता है। फिर है कंपटीटर्स। कंपटीटर्स क्या है कि मार्केट के यदि अंदर हम हैं तो हमें एक कंपटीशन को फेस करना होता है और मार्केट के अंदर बहुत सारे कंपटीटर्स होते हैं। जिस तरीके की ये मार्केटिंग स्ट्रेटजी अपनाते हैं उसी के अकॉर्डिंग हमें भी अपने जो स्ट्रेटजीज़ है उसमें चेंज लाना होता है। ओके, फिर लास्ट है हमारा इसमें मार्केटिंग इंटरमीडियरी। मार्केटिंग इंटरमीडियरी में क्या है कि जो प्रोडक्ट फैक्ट्री के अंदर तैयार हो जाता है, माल जो तैयार हो जाता है फिर वो हमें कस्टमर तक पहुंचाना होता है। तो इसमें क्या है कि मिडिल में डिफरेंट स्टेजेस होती हैं, जैसे होलसेलर, रिटेलर। तो ये भी एक एक्सटर्नल फैक्टर्स होते हैं और इनको कंट्रोल इजीली नहीं किया जाता है, इसलिए ये एक्सटर्नल फैक्टर्स में आते हैं। तो ये 5 हमारे हो जाते हैं। ये हमारे 5 फैक्टर्स हैं, कस्टमर्स, सप्लायर्स, प्रोडक्ट्स, कंपटीटर्स, मार्केटिंग, इंटरमीडियरी। ये आते हैं हमारे माइक्रो में। ओके, अब नेक्स्ट देखते हैं macro environment. Okay, macro environment. The macro environment is the larger uncontrollable environment consisting of societal forces that affect all other environments. They offer tremendous opportunities for any business and also present threats that can harm a business in a major way. This environment becomes crucially important to understand and study for the purpose of strategic planning and decision making. ये एक लार्ज लेवल पर होता है। ओके, और इसमें डिफरेंट फैक्टर्स हैं, उन फैक्टर्स को हम देख लेते हैं। सबसे पहला है हमारा सोशियो कल्चरल एनवायरनमेंट, फिर है पॉलिटिकल एनवायरनमेंट, फिर इकोनॉमिक एनवायरनमेंट, फिर रेगुलेटरी एनवायरनमेंट, फिर टेक्नोलॉजिकल एनवायरनमेंट और लास्ट है हमारा डेमोग्राफिक एनवायरनमेंट। सोशियो कल्चरल एनवायरनमेंट, जिस कंट्री के अंदर वो जो फर्म है, ऑर्गेनाइजेशन है, ऑपरेट कर रही है तो उसका सोशियो कल्चरल एनवायरनमेंट किस तरीके का है। ओके, तो उसको ये इजीली कंट्रोल नहीं किया जा सकता। तो जिस तरीके का सोशियो कल्चरल एनवायरनमेंट है उसी के अकॉर्डिंग हमें वहाँ पे बिजनेस या जो एक्टिविटीज़ अपनी करनी होती हैं, सोशियो कल्चरल एनवायरनमेंट के अकॉर्डिंग। ओके, फिर नेक्स्ट है पॉलिटिकल एनवायरनमेंट। उस कंट्री का पॉलिटिकल एनवायरनमेंट किस तरीके का है उसी के अकॉर्डिंग हमें अपने आप को जो स्ट्रेटजीज़ हैं उसमें चेंज लाना होता है। फिर इकोनॉमिक एनवायरनमेंट। इकोनॉमिक एनवायरनमेंट कंट्री का जिस तरीके का है
उसी के अकॉर्डिंग अपने जो बिजनेस ऑपरेशंस हैं हमें उसमें चेंजेस लाने होते हैं। इकोनॉमिक एनवायरनमेंट, फिर रेगुलेटरी एनवायरनमेंट, कौन कौन सी रेगुलेटरी अथॉरिटीज़ हैं उस कंट्री के अंदर, उसकी यहाँ पे बात की गई है, वो किस तरीके से आपके जो हमारा बिजनेस है उस पर इफ़ेक्ट डालती हैं। रेगुलेटरी एनवायरनमेंट, फिर है टेक्नोलॉजिकल एनवायरनमेंट, किस तरीके से टेक्नोलॉजिकल उसमें चेंजेस आ रहे हैं, वो इस तरीके का होता है टेक्नोलॉजिकल एनवायरनमेंट। ओके, टेक्नोलॉजिकल एनवायरनमेंट के बाद है फिर डेमोग्राफिक एनवायरनमेंट, जो वहाँ की पॉपुलेशन है उस किस तरीके से वहाँ पे रहती है, क्या किस तरीके के लेवल उसमें हैं, तो ये हमारा डेमोग्राफिक में आ जाता है। तो ये 6 फैक्टर्स हैं, सोशियो कल्चरल एनवायरनमेंट, पॉलिटिकल, इकोनॉमिक, रेगुलेटरी, टेक्नोलॉजिकल और डेमोग्राफिक है। ओके, तो आज की वीडियो में केवल इतना ही। इन पॉइंट्स के साथ इस वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं। तब तक के लिए धन्यवाद।